एक मुलाकात हरिभक्त रामभाव महाराज आपके साथ ये जो पत्रकार परिषद की जा रही है। महाराज जी, हमारा ये सवाल है आपसे कि आप भारतीय जनता पार्टी के इतने निष्ठावान कार्य पदाधिकारी रह चुके और है, तो आपको ये सब चीज़ें बाजू में रखकर धनुष्यवान का काम करना पड़ रहा है। इसी क्या आप दिक्कत आ गई जो आप ये इतना बड़ा आपने चरण उठाया? और आपने गई यहाँ पर छोटा गांव में नांदुरा खुर्द में आपके घराने से ही उम्मीदवार काफ़ी रहे, आज तक के आपका ही नाम रहा, तो इस बार आपने चुनाव नहीं लड़ने का क्यों निर्णय लिया? इसके पीछे आप क्या बताएंगे? पत्रकार बंधूंना सर्वप्रथम पहिले नमस्कार। सर्व मतदार बंधू भगिनींना नम्र विनंती या ठिकाणी करतो की नांदुरा नगरपालिकेच्या निवडणुका ह्या 2 तारीखला होऊ घातलेल्या आहे। पत्रकारांनी प्रश्न विचारला की तुम्ही इतक्या वर्ष झाले राजकारणामध्ये आहे आणि या वर्षी असं काय तुम्हाला संताप आला की निवडणूक सुद्धा तुम्ही लढत नाही आणि धनुष्यबाणाचं काम करत आहे? तुम्ही या ठिकाणी 15 वर्षापासून सन्माननीय आमदार चैनभाऊ संचेती यांच्या नेतृत्वामध्ये भारतीय जनता पक्षामध्ये खांद्याला खांदा लावून काम करतो। आजपर्यंत कुठलेही पद, पैसा आणि विकासाचं काम कधी भाऊंना अनेक वेळा धर्माकरता मागितलं, स्वतःकरता, घराकरता, परिवाराकरता मी काही मागितलेलं नाही। दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, या ठिकाणी जनतेचे माझ्यावर एवढे उपकार आहे की मी या ठिकाणी माझ्या समाजाचा, मी मराठा समाजामध्ये जन्मलो, तर माझ्या समाजाचे जास्तीत जास्त या ठिकाणी 40 मत असतील। मी 40 वर्षापासून या ठिकाणी जनता दल असेल, भारिप बहुजन महासंघ असेल, अपक्ष असेल, कुठल्याही पक्षावर या ठिकाणी निवडणूक जिंकलेला आहो। या ठिकाणी माझा समाज नाही, या ठिकाणी लेवाल पाटील समाज हा संख्येनं आहे, भावसार समाज संख्येनं आहे, मागासवर्गीय दलित समाज, मातंग समाज, धनगर समाज, इतर सर्व जातीचे 18 पगड जातीचे आणि सर्वात जास्त मुस्लिम समाज हा माझ्या मतदारसंघामध्ये आहे। मी भारतीय जनता पक्षावर मागच्या वर्षी निवडणूक या ठिकाणी जिंकलो असताना शुभांगीताई झांबरे यांना गैबीनगर मधून मुस्लिम समाजाचे इरफान भाई कच्चे हे उभे होते आणि अधिक दुसरे आमच्या पॅनल मध्ये उभे, त्यांच्यापेक्षा सर्वात जास्त 70 मतं मला मुस्लिम समाजामध्ये मिळाले। त्याच्या अगोदर एक निवडणूक लढलो होतो, एकही मत हिंदूचं नव्हतं, टोटल मतं मुस्लिमांचे होते, फक्त 2 मतांनी मी पराभव केला। तर त्याचं माझं रिजन हे आहे की मी कुठल्याही जातीवाद, धर्मवाद, पक्षवाद करत नसतो आणि माझं काम करण्याची पद्धत हे आहे की मी एखाद्याचा फोन आला दुःखाचा किंवा सुखाचा, तर मी जेवण करत असताना तो घास गिळत न, पाणी न पिता या समाजासाठी अहोरात्र या ठिकाणी काम करतो। परिस्थितीमध्ये हे लोक मला या ठिकाणी निवडून देतात। या ठिकाणी मी काम करत असताना लग्नाचं काम असो, कोणाच्या मय्यतचं काम असो, लग्नाच्या कामामध्ये भांडे आणल्यापासून तर भांडे घासेपर्यंत मी माझ्या सर्व कामं सोडून या ठिकाणी लोकांच्या सुखादुखामध्ये काम करतो। आणि हे गाव महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये नोंद आहे की या ठिकाणी धार्मिक, सामाजिक सर्व कार्यक्रम, जातीवादाचा संबंध नाही आणि पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये एकही केस नांदुरा खुर्दची आम्ही जाऊ देत नाही। या ठिकाणचे सामाजिक कार्यकर्ते दत्तभाऊ असतील, अरुणभाऊ असतील, विश्वनाथभाऊ कासार असतील आणि अनेक लोक आहेत, मुस्लिम समाजाचे लोक आहेत, दलित समाजाचे शैलेशभाऊ अकोळे असतील, हे आम्ही बसून सर्व या ठिकाणची गावाचा देखभाल करतो आणि सलोखा या ठिकाणी टिकून ठेवतो। म्हणून हे आज या ठिकाणी वलय या ठिकाणी आपण निर्माण केलं। परंतु मी मागच्या पंचवार्षिकला या ठिकाणी उभं असताना शुभांगीताई निवडून आल्यानंतर या ठिकाणी माननीय आमदार संचेती साहेब यांनी आम्हाला 5 वर्ष ते नगरपालिकेचे गेले आणि 4 वर्ष प्रशासन पिरियड गेला। 9 वर्षामध्ये एकही काम या ठिकाणी आम्हाला दिलेलं नाही, मला कामच दिलं नाही। बरं, मलाच नाही, आमचे जे 5 नगरसेवक होते, सुधीरभाऊ मुरेकरांना काम नाही, सुनील तांदळेंना काम नाही, इरफान भाईले काम नाही, त्यानंतर डांगेला काम नाही। आमच्या 5 नगरसेवकाला सरकार आमचं असताना आम्हाला एक सुद्धा काम या ठिकाणी दिलं। एक गिट्टीचा खडा व्हॉट्सअपवर दाखवण्यासाठी लोकांचं काम नाही केलं। बरोबर। मग असं असणारी गोष्ट आम्ही ज्या मागच्या वेळेस निवडून आलो
ते लोकांना विकासाच्या आशा दाखवून निवडून आलो बरोबर आणि विकास करू शकलो नाही. बरोबर मग लोकांशी आमची बेईमानी होईल म्हणून या ठिकाणी हा निर्णय घेतला की आम्ही आता ही निवडणूक लढवणार नाही आणि या ठिकाणी आम्हाला या लोकांनी जे आमच्यावर उपकार केले या उपकाराची परतफेड करणार आहे. शंकर साहेब ताकवाले काका 86 वर्षे झाले. आजही दसऱ्याच्या दिवशी राष्ट्रीय स्वयंसेवकाचा जो कार्यक्रम होते त्यामध्ये हंटर पॅन्टीवर तो माणूस फिरते काळी घेऊन आणि हे जोपासलं. त्या माणसाच्या घरी आर्थिक परिस्थिती 18 विश्व दारिद्र्य असताना भारतीय जनता पक्षाचा झेंडा 86 वर्षापासून तो माणूस खांद्यावर घेते. आज त्याच्या डोळ्यामधून अश्रू पाळण्याचं काम त्याच्या मुलगा इतके कामं केले भाजपमध्ये की तेवढे कामं कोणच केले नाही. त्याच्या डोळ्यातलं अश्रू पाळण्याचं काम या ठिकाणी या भाजपनं केलं आणि या ठिकाणी तिकीट वाटप करत असताना फिक्सिंग आहे. हे जे दोन्ही आहे काँग्रेस आणि भाजप यांची फिक्सिंग झालेली आहे आणि मतदाराला मूर्ख बनवण्याचं काम या ठिकाणी होऊन आलेलं आहे. मग तुम्हाला दिसते का कुठेतरी चुरस काही हे? पण लालाभाऊच्या माध्यमातून आम्ही तिसरा आघाडी निर्माण केली. लालाभाऊचं धनुष्य आम्ही या ठिकाणी मान्य. नांदुरा शहर में सूत्रों के हवाले से ये बात हो रही है कि आदरणीय रामभाऊ महाराज और इनकी टीम ने ये भारतीय जनता पार्टी के होने के बावजूद इन्होंने शिंदे गुट का काम शुरू किया है और इस पर नांदुरा शहर में काफ़ी चर्चा है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी के लोग होने के बाद में आपने लालाभाऊ को इतना वो टॉप पर लाया हुआ है, आपने उनके प्रचार को इतनी भूमिका में लाया है कि नांदुरा में ये चर्चा है कि वो नंबर 1 पोजीशन पर आज है. इसका ये आपका शिंदे गुट में काम करने का कारण क्या है? मैं ये मतदार संघ में मराठा समाज से आता जी तो 70,000 मतदार ये मलकापुर मतदार संघ में बरोबर हम खांदे से खांदा लगा के चैनबू को साथ दिया बरोबर और 25,000 वोटों से चुन के लाए. बरोबर हमारे उम्मीदवारी का विचार नहीं करा. मेरी लड़की एडवोकेट है, LLB है, LMM है, उसको उम्मीदवारी मंगा दिया नहीं. मेरे को नगर सेवक की उम्मीदवारी दिया नहीं और ये भारतीय जनता पक्ष के ओरिजिनल लोग उनको दिए नहीं. वैसे ही दूसरे गुट में लाला इंगड़े एक सामाजिक कार्यकर्ता है बरोबर और सामाजिक कार्यकर्ता रहने के बाद ये उसको भी पैसे के सिर्फ पैसा नहीं है इसके लिए चुनाव नहीं. पैसा काय के लिए होना चुनाव में? बरोबर जो आदमी रात दिन सेवा करता किससे 1 रुपया लेता नहीं. रात दिन दवाखाना रहो, सुख रहो, दुख रहो, फोन करे कि हाजिर रहता. हम भी फोन किए तो हाजिर रहता. बिल्कुल ऐसे निष्ठावान लोगों को याद उम्मीदवारी नहीं. पैसे से जब चुनाव हो रहा तो पैसे से चुनाव होने के बाद वहां पैसे ही कमाना पड़ेगा. तो ये भ्रष्टाचार का जो चुनाव है ये जो चालू है आज तो इतनी तो ये बात है. तुमने जो बोला कि शिंदे गढ़ से क्यों तुम खड़े रहे तो उसकी वजह है कि शिंदे साहब एक पैमानिक आदमी है महाराष्ट्र सरकार में जी और लाड़की बहन की जो योजना है 1500 रुपए महीना ये शिंदे साहब ने दिए हुए और कार्यकर्ता की कीमत ये करते. और मुंह की बात नहीं है. 12 घंटे के अंदर या संतोष भाऊ डिवरे इनके नेतृत्व में, जिला प्रमुख के नेतृत्व में, तालुका प्रमुख सुनील भाऊ जुनारे इनके नेतृत्व में 12 घंटे के अंदर 15 सीट खड़े करे और 15 में से 8 सीट आने की संभावना है और 7 सीट के लिए हम ताकत लगाने वाले हैं. आने वाले चुनाव में शिंदे साहब की यहाँ सभा मिलने वाली है और त्याग प्रतापराव जी जाधव यहाँ आने वाले हैं, संजय जी गायकवाड़ जी यहाँ आने वाले हैं, ये सभी नेता लोग यहाँ आने वाले हैं. और रही अभी विकास की बात तो नांदुरा शहर का, नांदुरा खुर्द का विकास इतना किया हमने कि आज बड़े गांव के अंदर 15 दिन के बाद 3 हफ्ते के बाद पानी आता. छोटे गांव के अंदर 24 घंटे नल है. कितने घंटे? 24 घंटे. और जो काम किया मेरे घर के सामने का रास्ता है ये 25 साल हो गए, इसका चिपोरा भी नहीं उड़ गया. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के बाजू का परला दो कौरकर से ज्ञानगंगा नदी तक रोड है, ये 18 साल हो गए. मशान भूमि का रोड है, इसको 22 साल हो गए. काम की चिपोरा ये जो प्रवेशद्वार बना छत्रपति शिवाजी महाराज का जी ये 400 साल भी इसका कुछ होने वाला नहीं. बिल्कुल बिल्कुल इसका आज तक गांव के अंदर जो विकास किया गया है लोगों ने. हाँ. और झामरे परिवार का विरोध क्यों करते? मैं ना इनको खाने देता नहीं मैं खुद खाता. ये इनको इनके धंधे पूछो क्या है. तो अभी जो आने वाली पीढ़ी है एक ट्रक भर दारू लाया इन्होंने नारायणपुर से. हमें भी सूत्रों के हवाले से बात मालूम पड़ी कि एक ट्रक भर के दारू लाई गई, नकली दारू लाई गई करके. नकली दारू लाया. अच्छा. और वो पीने के बाद जब अपना कोरोना पीरियड था 18-19 में बरोबर उस पीरियड में जो इंजेक्शन लिए गए उससे फिर कैंसर की बीमारी, अटैक की बीमारी हो रही. बरोबर वैसा ये सूत्रों के माहिती के अनुसार बरहानपुर के मेरे विधायक दोस्त आने वाले बोले दारू इतनी विषारी है, ये दारू एक बार लीवर में जाने के बाद
हाँ, आदमी का जीवन उद्ध्वस्त हो सकता, बरोबर, उसको दवाखाने में इलाज नहीं हो सकता। सही, ऐसी जहरीली दारू हाँ, यहाँ से लाए बरहनपुर से, और वो समाज को खलास करे। आज जो माता पिता ने बच्चे को पैदा किया उनकी सेवा के लिए करा, आज वो वही बच्चा के लीवर खराब होके माता पिता को उसका तिटवा उठाना पड़ रहा और उसकी पीढ़ी उठाना पड़ रही, लाश उठाना पड़ रही। ये दुर्दैवी की बात, ये राज्य करते कर रहे, समाज सेवा ये रही नहीं। बिल्कुल। और जो मतदार पैसे पैसे कर रहे, तो मेरी उससे गुजारिश है कि पैसे पैसे मत करो, गांव का विकास करो। अब हम जो गुट से खड़े शिंदे साहब के, तो हमको श्रीकांत जी शिंदे खासदार, उन्होंने बोल दिया कि 30 कोटी रुपए तुम्हारा लालाबू इंगड़े चुन के आते से ही लेके जाओ, और बाद में 1 साल के बाद 30 कोटी 60 कोटी तुम लेके जाओ। उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि 110 कोटी की जो पाइपलाइन है आज नांदुरी में, उसमें आरओ का पानी देने का काम हमारा है। अच्छा। घरपट्टी जो बड़ी, इसके लिए एक भी राज्यकर्ता करने को तैयार नहीं। हमने शिंदे साहब को बोला कि घरपट्टी जो बड़ी, आज ये छोटे गांव के अंदर मजूर लोग है, कामगार लोग है, किसान लोग है, इनको इतनी घरपट्टी विकास ही नहीं है। 10 पट घरपट्टी आई हुई है। 10 पट नहीं, मैं बोलता है कि जिनकी 300 थी, उसकी 3300 हो गई। 10 पट बोले जिसकी 4000 थी, उसकी 45,000 हो गई। सही। वो आदमी कहाँ से पैसे भरेगा? इसके लिए कोई पूछ रहा नहीं। सर, आप इन दारू पिलाने वालों के और दारू पीने वालों के माँ बाप को कुछ आप मेरा बोलना है कि तुमने जो बच्चे को पैदा किया वो तुम्हारी सेवा के लिए करा। ये राजनीति वाले हरामखोर लोग तुम्हारे बच्चे को दारू पिला रहे, तो वो बच्चा तो बिगड़ ही गया, तो उसका परिवार जो है उन्होंने उनके गाड़ पे लात मार के अपने बच्चे को सही करना, और आने वाले लात मारने का भी लोकशाही है। लात मारने का मतलब ये है कि मतदान जो है, ये मतदान लालाबू इंगड़े को देने को ना, क्योंकि ये गांव का विकास होगा। और जो फिक्सिंग मैच है ये रही नहीं। इसका और ये जो कमल का फूल है, जी जी, ये भाजपा का, ये अभी प्लास्टिक का बन गया। अच्छा, कमल के ताल्लुक से आप कुछ बोलना चाह रहे थे? कमल का फूल जिन्होंने पैदा किया जी, मैं बोलता कि जनसंघ पास से दिया निशानी थी जी, जब से लोगों ने करा जी, और ये भारतीय जनता पक्ष ने, आरएसएस ने कमल का फूल लाया जी। ये कमल का फूल, ये लोगों ने जो शहीद हो गए, वामन राव जी नापड़े जी, मानक सेठ जी भूतड़ा है, हरिभाऊ जी पांडव है जी, गोविंद सेठ जी डागा है, और केशवराव महातर और अखंडे जी, तारे डॉक्टर है जी, जिन्होंने भाजपा का ये लाया, जिनके घर में दत्ताबू सुपे होंगे जी, या रामबू झामरे होंगे, बरोबर, विजू अय्यर होंगे, जिन्होंने भाजपा के फूल का बहुत बड़ा सुगंध पूरे देश में फैला है, वो भाजपा का फूल ही इन्होंने निकाल लिया। और अभी वक्त 4 लोग जो है, उनको ही भाजपा के फूल का स्वाभिमान है कि वो कम से कम वो घराने के, नहीं तो इतनी वाइट परिस्थिति की जो फूल है ना कमल का, इसका सुगंध नहीं निकालना है, इन्होंने प्लास्टिक का फूल बना दिया। तो इसका भी सुगंध नहीं आने वाला है। सही। तो ये नकली फूल से और ये नकली लोगों से सावधान रहो। और ये जो अपने शहीद हुए हुए लोग है, तो इनका तुमको ये करने का होगा, सम्मान करने का होगा। तो ये नकली लोगों को ये चुनाव के अंदर डिपॉजिट गोल करके इनका इतिहास हटा दो कि पुनः जो भाजपा का कमल का फूल है वो घूमते रहेगा और उसका सुगंध पूरे देश में आते रहेगा। इसके लिए मेरी गुजारिश है। और ये सब बातें तुमने आज मेरे से ये कर लिया, मैं मतदार से विनंती कर रहा हूँ की येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये निशाणीवर प्रचंड बहुमताने विजयी करा। तुमचं कुठलंही काम या ठिकाणी नडल्यानंतर अर्ध्या रात्री फोन करा, आम्ही तुमच्यासाठी आहे। कुठल्याही जाती धर्माचा पंथाचा आमच्याकरता विषय नाही। वारकरी संप्रदायाचं काम करत असताना आम्हाला शिकवणच या ज्ञानेश्वर महाराजांनी दिली की आता विश्वास मके देवे, येणे वागणे तोषावे, तोषोनी मज द्यावे, कसाय दान जी खळाची व्यंकटी सांडो, तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे जडो, मैत्र जीवांचे। आणि संतांनी जे कार्य केलं, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, देह कष्टविधी परोपकारे, संतांनी कुठल्या जाती धर्माचं काम केलं नाही, ते जबाबदारी आमच्या खांद्यावर येऊन टेकलेली आहे। म्हणून या भाजपच्या गद्दार नकली लोकांना या निवडणुकीमधून हद्दपार करा, एवढीच आग्रहाची विनंती करतो। आणि मॅच फिक्सिंग असणाऱ्या सर्व उमेदवार या ठिकाणी दिले गेले, म्हणून या तिसऱ्या आघाडीला प्रचंड बहुमताने विजय करा, ही मतदार बंधूंना हात जोडून पाया पडून विनंती करतो। आणि पैशाच्या लालूचमध्ये न पडता
या ठिकाणी जनशक्ती विरुद्ध धनशक्तीचा लढा आहे आणि धनशक्तीच्या विरोधात जनशक्तीचा लढा आहे. म्हणून जनशक्ती हे जिवंत ठेवायची असेल, लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला हे धनशक्ती जे आहे याच्या विरोधात मतदान करावं लागेल. आणि आवाहन करून सांगतो तुम्हाला की मतदान तुम्ही 100% लालाभाऊ इंगळे यांना आणि धनुष्यबाण निशाणीवर या ठिकाणी मतदान करा आणि यांचं डिपॉझिट गोल करा ही आग्रही विनंती करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.